बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया था आप लोग को? एपी के सम को कैसे जोड़ा जाता है उसका फॉर्मूला बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कुछ और क्वेश्चंस जो सम पे डिपेंड है उसको देखा जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि लेट द सम ऑफ n 2n 3n terms of an AP be S1 S2 and S3 respectively, show that S3 equal to 3 into S2 minus S1। ये आपको शो करना है। कैसे शो कीजिएगा क्वेश्चन को? तो शुरू में क्वेश्चन कह रहा है आपको जो सम आपका है n टर्म टू n है, ये n टर्म 2n टर्म और क्या 3n टर्म का, इसका मान लिया गया S1 S2 S3। कुछ पहले मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस को d मान लीजिए। S1 को क्या लिखेगा? S1 किसको रिप्रेजेंट करता है? n को रिप्रेजेंट कर रहा है, n के लिए वो है। तो S1 इक्वल टू कितना होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सिमिलरली S2 के बारे में बात कीजिएगा तो S2 2n के लिए है, तो ये आपका हो जाएगा 2n/2, फिर 2a प्लस यहाँ पर 2n माइनस 1 हो जाएगा इंटू d, और S3 हो जाएगा 3n तो 3n/2, ये होगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। ये मैंने तीनों का निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से चलते हैं लेकर के, तो वो निकाल पर राइट से भाई बराबर राइट साइड दिया गया आपको है RHS 3 इंटू S2 माइनस S1। चलिए S2 कितना आपको दिया है, यहाँ देखिए S2 आपका है 2n बाय, काट सकते हैं बट कटाइए नहीं, कॉमन यहाँ पे इजी हो जाएगा। 2n/2 और ये आपको है 2a प्लस d से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2nd माइनस d, माइनस ये आपका S1 है, ये आपको हो गया n/2, 2a प्लस यहाँ d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो nd माइनस कितना होगा d। अब सिंप्लीफाई करना है समय देखिए n बाय, इसलिए कहने कटाइएगा, एलसीएम लेना पड़ जाता है आपको। n/2 कॉमन आपको हो जाएगा, n/2 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा पास में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d। 2 से 2 कट ही गया आपको, तो सॉरी n/2 कॉमन निकाल चुके, तो कितना बचेगा पास? 2a बचेगा माइनस nd प्लस कितना, जो कटता है उसको काट दीजिए। सिर्फ सॉल्व होगा, करना कहीं कटेगा नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया आपको 3n/2, 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा आपको? ये 2a हो जाएगा। 4nd में से 1nd माइनस कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा? 3nd, और माइनस 2d प्लस d कितना आपका हो जाएगा? माइनस d हो जाएगा। इसको एक स्टेप अगर आगे बढ़ा दिया जाए 3n/2, 2a, d कॉमन है, कितना बचेगा? 3n माइनस 1d। अगर इसको फिलहाल भूल जाए तो अगर आप ये कहा गया S3 को कहा गया कि 3n टर्म के लिए, इसका सम कितना हो जाएगा? 3n/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये जो रिजल्ट आपको आया ये किसके बराबर आपको आ गया? S3 के बराबर हो गया। आपका क्या हो गया? प्रूव्ड आपका हो गया। तो यहाँ पे प्रूव लिख दीजिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग।
if there are 2n plus 1 terms in an AP, then prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n plus 1:n। ये आपको दिया हुआ है। कहता कि एपी आपका है जिसमें 2n plus 1 टर्म दिया गया है, तो कहता प्रूफ करना आपको है कि रेशियो जो है ऑड टर्म का सम का और इवन टर्म के सम का, दोनों का रेशियो कितना आपको हो जाएगा, n plus 1:n आपको हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप टर्म अगर आप लिखिएगा एपी का, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 कितना होगा a प्लस nd आपको हो जाता है रिजल्ट आपको 2nd। चूंकि आपको टर्म दिया गया कितना 2n plus 1, तो a प्लस n माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 कितना होगा 2n हो जाएगा। ये इतना आपको टर्म आपको निकल जाएगा। इसमें अगर इवेंट के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन होगा, सेकेंड होगा, फोर्थ होगा। और के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। तो चूंकि 2n plus 1 टर्म है, यानी कि अगर n का वैल्यू अगर 5 डाल सपोज कीजिए तो यानी बिल्कुल ये कितना 10 प्लस 11 होगा। अगर 3 डालेंगे आंसर कितना आपका होगा 7 होगा। मतलब कि इसका जो एक्सपेंड करेंगे फाइनली आपका टर्म पूरा टर्म आपका ऑड नंबर में 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो उसमें अगर 2 हिस्से में बांटिएगा तो कितना, अगर सपोज कीजिए कि टर्म आपको 1 2 3 4 5 ये 7, सपोज यहाँ पर n का मतलब 3 डालते हैं, कितना 7 आपका हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर तो देखिए आपका जो ऑड टर्म बिल्कुल 4 टाइम्स होगा, इवन कितना आपका होगा 3 टाइम्स। मतलब हमेशा ये कहने का सेंस ये मेरा है, इसको जब 2 हिस्से में डेविएट करेंगे तो ऑड के लिए हम लोग n plus 1 का यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्म के लिए, और इवन के लिए हम लोग n का यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ तो पता हमको है ही कि फर्स्ट टर्म ऑड के लिए a इस्तेमाल करना है, डिफरेंस कितना यूज करना है आपको 2d करना है, इवन के लिए फर्स्ट में a plus d यूज करना है, और आपका डिफरेंस तो आपका 2d निकलेगा। यहाँ पर निकालिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड टर्म्स। हो गए क्लियर। तो ऑड टर्म के लिए कितना करेंगे, n plus 1 लेंगे, इसका फाइनल हम लोग, ये हो जाएगा n plus 1/2। 2a होता है तो a तो आपका a ही काम करेगा, n minus 1 तो n के प्लेस पे n plus 1 minus 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा देखिए आपको, a plus 2d में a माइनस कितना आपका 2d डिफरेंस आपका हो जाएगा। तो 1 से 1 कट गया, रिजल्ट कितना आपको हो गया n plus 1/2। पूरे में देखिए 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, आपको अंदर क्या बचा आपको a plus nd, तो 2 से 2 कट गया। ये आपको हो गया सम ऑफ ऑड टर्म। इसी प्रकार आप क्या निकाल लेंगे हम लोग, सम ऑफ इवन टर्म्स। n plus 1 डाले ऑड को, तो n डालना है इवन को, ये आपका हो जाएगा n/2। 2a, हम a का काम कौन कर रहा है, तो a plus d काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a plus d। n minus 1 n तो n ही है, n minus 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट है 2d होगा ऑलरेडी, या घटा दीजिए इसमें से आपको 2d निकल जाएगा आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 2 कॉमन है वो भी कट जाएगा, आपको 2 बाहर कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास a plus d प्लस 2 कॉमन बाकर निकाल चुके हैं बाहर, यहाँ कितना बचा आपके पास nd माइनस d, तो d से क्या हो गया, d कट गया आपको, और यहाँ 2 कॉमन निकाले, सॉरी 2 से क्या हो गया आपका 2 कट गया आपको। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, बच गया आपके पास में n और ब्रैकेट में बचा a प्लस nd। तब क्वेश्चन पूछा था दोनों का रेशियो हमको निकालना था, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा,
इवेन का सॉरी ऑड का आपका कितना है रिजल्ट आपको n+1 इंटू ए प्लस एन डी, और ये कितना आपको आया है n इंटू ए प्लस एन डी। ये तो कट जाएगा आपका, तो रेशियो कितना आपका हो गया n+1 कितना n हो गया। तो ये देखिए आपको प्रूफ करने कहा गया था, नोट कर लीजिए इसको। The interior angle of a polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. Sides of polygon. तो जो डिमांड आपका पहले उसी को मेरे को मान लीजिए यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n मान लीजिए। और ज्योमेट्री में लोग पढ़ चुके हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगन का 2n-4 इंटू 90 डिग्री।
तो लिखिए वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a polygon equal to 2n minus 4 into 90 डिग्री। और यहां आपको दिया हुआ क्या है, आपको उसी पॉलीगन का फर्स्ट टर्म आपको 120 दिया हुआ है, डिफरेंस 5 देते, इस हिसाब से सम इसका निकालेंगे। सम कितना हो जाएगा n बाय 2, क्योंकि पॉलीगन वही सेम है, ये ज्योमेट्री के हिसाब से इसका सम ऐसे होता है। और यहाँ सम निकाले एपी के हिसाब से n बाय 2 2a, ये हो गया 120 n माइनस 1 इंटू डी कितना आपको 5 है। तो दोनों ही पॉलीगन, एक ही पॉलीगन दोनों सम दिया गया है, दोनों आपस में क्या आपका हो जाएगा, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर दीजिए, इधर एस वो डाल दीजिए, इधर से आप 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री n बाय 2, ये आपका हो जाएगा 240 प्लस 5n माइनस 5। यहां से काम कीजिए, 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू कितना होगा 180 n बाय 2, यहाँ हो गया आपको 5n प्लस 235। ये काम और कर सकते थे यहाँ से, चलिए तो आगे कर देते हैं। यहाँ क्या कीजिए 5 कॉमन निकालिए, कट जाएगा आपको n प्लस हो जाएगा 47, क्योंकि ये 5 से क्या होगा आपका, ये कट जाएगा 36 टाइम, थोड़ा सा ईजी हो गया। अब कितना बचा देखिए, तो ये हो गया आपको 36n माइनस 72 इक्वल टू, इधर कितना आपके पास बच गया देखिए, n स्क्वायर प्लस 47n बाय कितना 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 72n माइनस 144 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 47 है। सबको एक साइड ले आइए, ये आपका होगा n स्क्वायर, तो 47n में 72 माइनस कितना बचेगा आपको देखिए, माइनस 12 में 7 गया 5, 6 में से 4 गया 25n और प्लस कितना होगा 144 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ये कितना आपका हो जाएगा n माइनस 16 इंटू n माइनस 9, n स्क्वायर हो गया 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आपका हो गया 16 और 9। अब जब n का वैल्यू 16 और 9 आ गया, तो प्रश्न ये उठता है कि पॉलीगन का साइड कितना, उसमें 16 साइड है या फिर 9 साइड है, कैसे वेरीफाई करेंगे। आप जानते हैं पॉलीगन कोई भी आप एंगल निकालिएगा, उसका जो लास्ट एंगल कोई भी होगा, सबसे लास्ट 12 जो कहिए उसको, वो एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 180 हो सकता है, उससे छोटा ही रहेगा वहां से। तो डाल के देखते हैं इसका लास्ट, यानी कि लास्ट मतलब क्या, TN निकालना पड़ता है, इसका TN निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो T अगर यहाँ पे हम 16 निकालेंगे, ये कितना हमको दिया गया 120, यानी कि हो गया 120 15 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 120 प्लस, यानी ये आपका हो गया 195। तो जो आपका 180 से क्या हो गया 12 हो गया, इसीलिए n कभी भी क्या होगा 16 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए लास्ट n इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा तब आपका, यानी ये कितना पॉलीगन आपको दिया भाई, आपको 9 साइड पॉलीगन आपको दिया गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे चले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ sum of the ratio of sum of n terms of an AP of two APs. Of two APs is 3n plus 1 is to 4n plus 3. So find the ratio of their mth term. कहता किसी कोई दो एपी आपको दिया है, उसका आपको सम का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो पूछागा उसी का एम। यहाँ पे एम के बदले क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तरीका सीख लीजिए, फिर जो डालना आप डाल दीजिएगा आराम से। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो जो हमको दिया उसको लेके चलेंगे। हमारे पास देखिए दो एपी है, बट दोनों का टर्म एन ही आपको दिया है। जब दोनों का नंबर टर्म एन है, इसका मतलब क्या बदल जाएगा, फर्स्ट टर्म और क्या कॉमन डिफरेंस। यानी एक को मान लीजिए एस एन, एक को मान लीजिए एच डेस एन। ये आपको दिया हुआ है 3n प्लस 1 बाय 4n प्लस 3। इसको लिख दीजिए n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी n/2 रहने दीजिए, ये बदल दीजिए, ट्वाइस a1 कर दीजिए, n माइनस 1 और b1 कर दीजिए। ये कितना दिया हुआ है 3n प्लस 1 बाय 4n प्लस 3। n/2 से n/2 तक कट गया आपको, जो बचा उसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब निकालना आपको क्या है, रेशियो ऑफ देयर mth टर्म आपको निकालना है Tm बाय टी डैश एम। तो Tm को क्या लिखिएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a1 प्लस m माइनस 1 इंटू कितना होगा d1 हो जाएगा। अब करना आपको ये है कि आपको इसको बिल्कुल मैच कराना है, क्योंकि सरेशन यहाँ दिया गया है, ये बिल्कुल इससे मैच करते। पहला कंडीशन यहाँ पे 2a दिया हुआ है, वहां पे a है, तो क्या कीजिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 2a1 प्लस
2m1 माइनस n इंटू d1, इतना हो गया। अब है कि जब दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आप ये सोचिए कि सेम टू सेम ये ऐसा ही दिखने लगे तो क्या हो सकता है। 2a यहाँ पे n-1 है, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में अगर n के प्लेस पर हम 2m डाल दें, यहां पर ये भी m होगा, सॉरी 2m, टर्म तो बिल्कुल बराबर है ना, ये सिर्फ m रहेगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना क्या आपको, तो n के प्लेस पर क्या डाल देंगे, 2m डाल देंगे, सेम दिखाई पड़ेगा। इसको आप क्या कीजिए, सेकेंड मान के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए पुट n इक्वल टू 2m इन फर्स्ट। देखिए क्या रिजल्ट देता है आपको। जब n का मान डालेंगे 2m, तो क्या पूरे का पूरे मान डालना पड़ेगा रिजल्ट आपको यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 2a, n के प्लेस क्या डाल देंगे 2m, तो होगा 2m माइनस 1 इंटू डी, नीचे भी हो जाएगा 2a1 प्लस 2m माइनस 1 इंटू कितना d1। तो यहाँ भी n का मान डालिए, 3n है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 बाय 4 इंटू 2m प्लस 3, ये कितना आपका हो जाएगा 6m प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 8m प्लस कितना होगा 3 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे मैच कराना आपको है, तो यहाँ पे कितना था, n-1 था, रिजल्ट कितना आपको आ गया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप लोग। m2 छूट गया आपका। तो पहला काम ये कीजिए, पहले इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पहले बनाइए ना। n-1 है, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी, नीचे भी लिख सकते हैं 2a1 प्लस 2m माइनस 1 d1। अब देखिए क्या अंतर हो गया दोनों में, 2a मैच कर गया, यहाँ पे n-1, n के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 2m माइनस 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग n इक्वल टू 2m माइनस 1। अब ये सही हुआ, फर्स्ट डाल दीजिए, तो कितना आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस n के प्लेस पे हो गया 2m माइनस 1, और माइनस 1 प्लेस मौजूद है, कितना हो जाएगा, इसको डाल दीजिए, इच्छा है समझने के लिए। d नीचे हो जाएगा 2a1 प्लस 2m माइनस 1 d1। तो आप n के प्लेस डालें 2m माइनस 1 को, यहाँ उसको डाल दीजिए आप, t भी हो जाएगा 3 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1, ये फाइनली आपको हो जाएगा 6m माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2, नीचे हो जाएगा 8m माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3। इसको आप क्या कीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब मिलाइए आप सेकेंड और थर्ड को, कंपेयर कर दीजिए आप सेकेंड और थर्ड को, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या लिखा हुआ टी एम बाय टी डैश एम, जो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है 6m माइनस 2 बाय 8m माइनस 4 प्लस 1। सॉरी यहाँ 3 आपका है, ये 3 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना रिजल्ट आपको हो जाएगा, टी एम बाय टी डैश एम आपका हो जाएगा
6m माइनस 2 बाय 8m माइनस 1। इसका रेशियो कितना आपका हो जाएगा? 6m माइनस 2 इस टू कितना 8m माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में क्या एक ट्रिक है, यहाँ में क्या करेगा, आप यहाँ डिजिट चेंज कर देगा आपको। तब कैसे बनाइएगा? सिंपल तरीका आपको याद ये रखना है कि जितना आपको यहाँ जितना टर्म कहेगा उसको आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखे मैं 2m माइनस 1। जितने टर्म का निकालने कहेगा रेशियो आपको उसका क्या अगर 2 से उतना डबल कर देना और माइनस 1 कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं आपको। तो नोट पहले कर लीजिए आप लोग। अगर इसी क्वेश्चन को डिजिट के रूप में पूछेगा और क्वेश्चन पूछता है आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे बनाइएगा, एक झटके से वो देख लीजिए आप लोग। अगर क्वेश्चन आपको चेंज कर दे, यहाँ पे कर दे 3n प्लस 8 कर दे आपको, और यहाँ कर देगा आपको 7n प्लस 15। यहाँ कर दिया 7n और यहाँ कर देगा आपको 15। सेम चीज। और पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। सेम प्रॉब्लम। और क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग, बताइए दे कैसे बनाना आपको है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा फॉर ऑब्जेक्टिव आपको 18 और आपको मैंने क्या कहा जितने टर्म को निकालने के और 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इंटू 18 माइनस कितना 1, कितना आपका होगा, सॉरी 12 टर्म दिया हुआ है, ये 12 कर दीजिए, ये 12 टर्म है। तो 2 इंटू 12 माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा 23। मतलब n के प्लेस पर क्या डालना आपको 23 आपको डाल देना, डाल दीजिए। ये हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 होगा 7 इंटू 23 प्लस 15। ये आपका हो गया 77 और यह कितना आपका हो गया 156। कट जाएगा आपको 11 7 जा, ये आपका हो गया 7 3 जा 21, 176 आपका होगा ये। तो रेशियो कितना आपका हो जाएगा 7:6। देखिए कितना सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा आपको, 10 सेकंड क्वेश्चन बन गया आपको। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस प्रकार से डायरेक्ट बनाइएगा आप लोग।
If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. Find the value of m. Find the value of m. क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी आपको जो दिया है आपको उसको लिख दीजिए। आपको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसका mth टर्म आपको दिया हुआ है, आपको tm दिया हुआ है 164। तो पूछा इसमें m का वैल्यूएशन क्या होगा। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोगों का, किसी का सम को दिया हुआ है तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। जाकर लास्ट वीडियो देखिएगा आप लोग। सेकेंड वीडियो में बताया मैंने कि Sn अगर दिया हुआ है तो Sn में से Sn-1 को माइनस कर देंगे तो आंसर मेरा कितना होगा, Tn निकल जाता है मेरा। मेरे पास देखिए Sn चूंकि पता है, यहाँ पर क्या कीजिए n-1 डालिए तो यहाँ भी होगा n-1 का होल स्क्वायर 5n-1। सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका होगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5। ये होगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। आपको Sn-1 हो गया। और चूंकि ये बता चुके हैं कि Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। Sn कितना आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस करना आपको 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 के, हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। ये तो कट गया आपको, तो 5n प्लस n कितना आपका हो गया 6n प्लस 2 हो गया। ये आपको Tn हो गया। तो इसी को अगर हम यहाँ पे n के प्लेस पर अगर m डाल देंगे तो ये भी m हो जाएगा, तो 6m प्लस कितना होगा 2 होगा। और यही देखिए m थ्रा आपको कितना 164 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना होगा 164 गिवन। तो यहाँ पे 6m इक्वल टू कितना हो जाएगा 162, m इक्वल टू कितना होगा 27 हो जाएगा आपको। जब भी आपको Sn दिया रहेगा आपको वहां से Tn निकालना है। Sn में से एक टर्म कम Sn-1 निकाल लीजिएगा, जैसे उसको माइनस करेंगे आपको क्या होता है Tn निकल जाएगा। और फिर मैंने बताया था पहले भी आप लोग को, इस टाइप का सम अगर दिया हुआ है तो डिफरेंट डिपेंड वो किस में होता है एपी में होता है। उसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होगा तो तरीका क्या बताए थे, जो यहाँ पर n स्क्वायर के साथ लगा उसमें 2 लगा दीजिए, उसमें बिल्कुल आपको d निकल जाएगा आपको। और ये भी बताया था कि ऐसे सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, उसके आपको S1 के बराबर होता है, T1 S1 हो जाता है। और बाकी निकालना है तो फिर नेक्स्ट टर्म निकालिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका Tn आपका निकला यहाँ पे, ये कब आपको सही आपका होता है, इसका वैल्यू n का वैल्यूएशन 2 या 2 से क्या ज्यादा आपको होगा।
The sum of first 7 terms of an AP is 10 and that of next 7 term terms is 17. Find the progression. Find the progression. Sum of first 7 term. आपको थ्योरी टाइम बता, जब भी सम के बारे में चर्चा करेंगे, सम टू एन टर्म स्टार्टिंग कहां से होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी क्या कितना हो गया? S7 आपका हो गया, ये S7 इज 10, ये आपको 10 दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म यानी इसके बाद 7th के बाद तो कहां से स्टार्ट आपका होगा? ये S8 S9 डॉट 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 कहां तक जाएगा? S14 तक। 8 9 10 11 13 7 टर्म ये आपको दिया हुआ है कितना? 17। S7 चूंकि ये सम फर्स्ट 7 टर्म है, S7 आपको आराम से पता चल गया आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए S8 है, ये काम चलेगा नहीं आपका। इसमें आप क्या कीजिए, S1 से लेके S2 डॉट डॉट S7 तक आप ऐड कर दीजिए। और बैलेंस करने के लिए माइनस कर भी कर दीजिए, S1 S2 डॉट 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 कितना? S7। अब देखिए ये रिजल्ट पूरा आप कितना आपका हो गया? 1 से लेकर के F14 तक हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ 14 टर्म। और ये कितना हो गया? सम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू कितना हो गया? 17। ये हो गया सम ऑफ 14 और सम ऑफ 7 टर्म देखिए वो 10 आपको दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना? 17। तो इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ 14 टर्म कितना आपका हो जाएगा? 27 आपका हो जाएगा।
अब यहाँ से आपको दो इक्वेशन निकाल लीजिए। सम ऑफ 7 टर्म से क्या निकालिएगा, ये हो जाएगा 7/2 ट्वाइस ए प्लस 6d इक्वल टू 10। 2 कॉमन लेग कट जाएगा आपको, बचा कितना a प्लस 3d इक्वल टू 10। तो कितना हो गया आपको 7a प्लस 21d इक्वल टू 10। आपका एक रिजल्ट ये हो गया। S14 है तो कितना हो जाएगा ये 14/2 2a प्लस 13d इक्वल टू 27। तो यहाँ पे आपको कटेगा तो ये 2 से कट गया 7 टाइम्स, कितना आपका हो गया 14a प्लस 91d इक्वल टू कितना 27। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो a और d पता चल जाएगा हमको। जब a और d पता हमको चल जाए फिर सीक्वेंस e पता चलेगा, ये मालूम हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 7a प्लस 21d इक्वल टू 10, 14a प्लस 91d इक्वल टू 27। यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। ये 14 से 14 कट जाएगा आपको, ये कितना आपको हो गया 42d और ये आपका हो गया -91d। तो 91 में से 42 को माइनस कर दीजिए, 49 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 49d। और यहाँ आपका हो जाएगा ये 20 माइनस 27, तो ये आपका हो जाएगा -7। तो ये नेगेटिव भी कट गया आपका, तो d इक्वल टू कितना निकल गया 1/7 हो गया। जब d निकल गया तो फिर क्या करेंगे, a का वैल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। पुट d इक्वल टू 1/7 इन फर्स्ट में आपका 7a है प्लस 21d, 21 इंटू 1/7 इक्वल टू आपका 10। ये 3 टाइम्स कट गया आपको, तो 7a इक्वल टू कितना हो गया 7, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। तो a पता चल गया आपको, d पता चल गया, तो इसका आपको क्या होगा सीक्वेंस निकल जाएगा आपको। तो फर्स्ट टर्म कितना आपका हो गया 1 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d, तो d कितना आप निकाले हैं 1/7 को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि हैंस सीक्वेंस इज, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 1 प्लस 1/7 यानी हो जाएगा 8/7। इस प्रकार जितना आपको निकालना निकालते रहिए, सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये था सारा क्वेश्चन आपको सम का मैंने बताया, तो इसको आप लोग बनाइएगा और क्वेश्चन सबसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा आपके लिए मीन का प्रॉब्लम, एपी का मीन, एपी के नंबर ऑफ टर्म से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।